नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका का ओरेगन उन राज्यों में से एक है जिसने टैरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ओरेगन के अटॉर्नी जनरल डैन रेफिल्ड ने बीबीसी रेडियो 4 के टुडे कार्यक्रम में बात की। उन्होंने कहा कि अदालत के निर्णय का आधार यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आपातकालीन शक्ति का दुरुपयोग किया है। इसका उपयोग अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने टैरिफ लागू करने के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सरकार के खिलाफ निर्णय दिया है। अगले फेज में मामला वॉशिंगटन डीसी के संघीय सर्किट न्यायालय में ले जाया जाएगा। रेफिल्ड ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक अपील करेगी। उनका कहना है कि वह यह मुकदमा करने के लिए इसलिए बाध्य हुए क्योंकि इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि किसी भी राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ दरें निर्धारित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ट्रंप के पहले कार्यकाल में आर्थिक सलाहकार रहे स्टीफन मूर ने बीबीसी रेडियो 4 के टुडे कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस वह संस्था है जो कानून बनाती है और कर नीतियों में बदलाव करती है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह निर्णय यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता में अमेरिका के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे ट्रंप के बड़े समर्थक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी नागरिकों पर कर लगाने के अधिकार का दावा करना देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास इस प्रकार का एक तरफा अधिकार होना अच्छी बात नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम को लेकर अभी तक कई जगह दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ट्रंप प्रशासन ने यही दावा अदालत में कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने अपने टैरिफ से जुड़े मामले का बचाव करने के लिए संघर्ष विराम का सहारा लिया है। प्रशासन ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत में दावा किया कि अगर टैरिफ से जुड़े नियम नहीं माने गए तो संघर्ष विराम टूट सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में अपने टैरिफ के फैसले का बचाव करने के लिए भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम का सहारा लिया। प्रशासन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मामले को शांत करने के लिए टैरिफ पावर का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने 23 मई 2025 को न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत में एक बयान दाखिल कर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के लिए अपने टैरिफ से जुड़े अधिकारों का इस्तेमाल किया था। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ पर रोक लगा दी है। इस फैसले से ट्रंप की आर्थिक नीतियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने फैसला सुनाया कि व्हाइट हाउस की ओर से लागू किया गया आपातकालीन कानून राष्ट्रपति को यह एक तरफा अधिकार नहीं देता कि वह लगभग हर देश पर टैरिफ लगा सके। मैनहट्टन स्थित अदालत ने कहा कि अमेरिकी संविधान कांग्रेस को अन्य देशों के साथ व्यापार करने को लेकर विशेष शक्तियां देता है और इसमें अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के राष्ट्रपति के दायित्व द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद चीन, मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए अलग अलग टैरिफ पर भी रोक लगा दी है। वहीं कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट के इस फैसले को लेकर अपील दायर की है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि अगर नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है तो ये बात सिर्फ दो ही व्यक्ति को कहना चाहिए, या तो मोदी जी या अमित शाह जी, क्योंकि सभी जानते हैं कि किसी तीसरे के कहने का कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर ने कहा कि आज मोदी जी आ रहे हैं, उन्हें घोषणा कर देनी चाहिए कि 2025 के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि 2025 के बाद यही आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। घोषणा करके देख लें, जनता बता देगी कि लाडले हैं या नहीं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक ने आगे कहा कि बिहार की जनता जानना चाहती है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने के मामले पर महाभियोग चलाने के केंद्र के कथित कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे न्यायपालिका में लोगों का भरोसा बढ़ेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने गुरुवार को पीटीआई से कहा कि इस कदम से न्यायपालिका में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। अगर जज भ्रष्ट हो गए तो लोगों का कोर्ट पर से भरोसा उठ जाएगा। कोर्ट के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ सवाल जस्टिस यशवंत वर्मा का नहीं है, बल्कि सवाल कोर्ट के अस्तित्व, लोगों के भरोसे और लोकतंत्र का है। अगर न्यायपालिका पर से भरोसा उठ गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर 3 बार मारा जा चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत उन सभी लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा जो आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सशस्त्र बलों ने भारतीय महिलाओं की गरिमा का अपमान करने वाले आतंकवादियों के दुस्साहस का बदला लिया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर 10 साल से चलती हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को 100 दिन के अंदर ठप करने का आरोप लगाया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज आम आदमी पार्टी भाजपा के 100 दिन के फेलियर्स का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही है। ये रिपोर्ट कार्ड हम दिल्ली वालों के घर घर लेकर जाएंगे। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे बिना पावर कट के बिजली दी, लेकिन पिछले 100 दिनों में बिजली की चलती हुई व्यवस्था ठप हो गई और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार लंबे पावर कट हो रहे हैं। आतिशी ने दावा किया कि जिस दिन से भाजपा की सरकार आई है, प्राइवेट स्कूलों ने बेलगाम तरीके से 40 से 80% फीस बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज जगह जगह पानी के लिए त्राही मची हुई है। जिन इलाकों में लगातार पानी आ रहा था, वहां पानी आना बंद हो गया। आज दिल्ली में जगह जगह सीवर का गंदा पानी नल से आ रहा है। न केवल पानी बल्कि हवा भी गंदी है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार गर्मियों में प्रदूषण का स्तर यानी AQI 500 पार कर गया। आतिशी ने भाजपा पर दिल्ली में चली आ रही जनहित की योजनाओं को बंद करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो खुद के यानी भाजपा के 2 सबसे बड़े वादे थे, मार्च तक सभी महिलाओं के खातों में 2500 रुपए देना और होली दिवाली पर 500 रुपए का सिलेंडर देना, वे वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। 100 दिन के कार्यकाल में भाजपा हर पक्ष पर फेल है। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक के मामले की अगली सुनवाई अब 21 जून को होगी। पटना के प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख दी है। ऐश्वर्या राय की तरफ से पेश वकील राजकुमार श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि हमारी तरफ से सीनियर वकील आज नहीं आ पाए थे, जिसके बाद हमने कोर्ट से समय मांगा था। केस में दोनों ही पक्ष के फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं थी। वहीं तेज प्रताप यादव की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील जगन्नाथ सिंह ने बताया कि ऐश्वर्या राय की तरफ से समय मांगा गया था, जिसके बाद कोर्ट ने वक्त दिया। क्या हाल के दिनों में तेज प्रताप को लेकर मीडिया में प्रसारित फोटो या पोस्ट का असर केस पर पड़ेगा? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सब मीडिया में चल रहा है, केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप की शादी साल 2018 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही तेज प्रताप की तरफ से तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी गई। वहीं बीते 24 मई को तेज प्रताप के एक फेसबुक पोस्ट के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। साथ ही घोषणा की थी कि तेज प्रताप के परिवार में कोई भूमिका नहीं रहेगी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कहा कि पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में वापस लाया जाना चाहिए, तभी हम इन सभी आतंकवादी संगठनों के इस आतंकी वित्त पोषण को नियंत्रित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की संलिप्तता के स्पष्ट सबूत हैं। ये आतंकवादी समूह वहां फल फूल रहे हैं, उन्हें वहां प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनका पूरा काम भारत को अस्थिर करना, भारत में और अधिक हिंदू मुस्लिम दंगे कराना है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पर विदेश की धरती से कांग्रेस के इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया है। बता दें कि शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद को लेकर विदेश में भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए बने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से एक की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं उदित राज ने समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा कि शशि थरूर कहते हैं कि मोदी जी के पहले कोई भी लाइन ऑफ कंट्रोल या पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं किया।
कांग्रेस का इतिहास मिटाने के लिए इतना बड़ा झूठ और षड्यंत्र है तो इसीलिए जवाब तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वहां जाकर कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, वहां जाकर उन्हें अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मनमोहन सरकार के समय में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई, लेकिन कोई ढिंढोरा नहीं पीटा गया। सेना का शौर्य, सेना का कार्य सेना तक ही सीमित रहा। साथ ही बता दें कि इससे पहले शशि थरूर ने गुरुवार को अपने आलोचकों पर उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.